अगर बकरे हैं ना, तो ऐसे बकरों में कॉक्सिडियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये इतना हेल्दी नहीं लग रहा है ना। अब दूसरी बात, हमने बात उस दिन क्या की सर, पकड़ लो, हमने उस दिन बात क्या की कि भाई अगर आपको छिचड़े का ट्रीटमेंट करना है, पशु के ऊपर बहुत सारे छिचड़े, तो आपने क्या किया, एक टब है या एक सिंटेक्स की टंकी वगैरह है, उसको काट के पानी, मैंने बताया कि 1 लीटर पानी में 4 ml लेना है साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन या अमिट्रा सॉल्ट, तो वो ज़मीन के ऊपर छिड़काव करना है। और अगर पशु के ऊपर अगर आपको इलाज करना है तो उसको कहते हैं डिपिंग। तो डिपिंग के लिए आपने पानी बना लिया, उसमें 1 लीटर पानी में 2 ml डाल दिया, फिर आपको क्या करना है, एक जन को ये आगे से पकड़ना है, ये आगे पकड़िए सर, ये, और गर्दन एक हाथ से और ये एक हाथ से, ये एक ही जन पकड़ेगा, एक ही जन पकड़ेगा, छोड़ दो, एक ही जन पकड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, छोड़ दो सर, तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा डुबो देंगे पानी में, केवल ये पार्ट नहीं डुबाएंगे, तो इसी को डिपिंग कहते हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि अपन हर एक पशु को पकड़ के स्प्रे नहीं कर सकते, और स्प्रे करते समय दवाई भी सभी जगह यूनिफॉर्मली स्प्रे हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, तो इसको कहते हैं डिपिंग। फिर क्या होता है, जो छिचड़े होते हैं, तो आप अपन अगर देखें तो एक मादा छिचड़ा साल में 2 से 3 हजार अंडे देता है। अब वो अंडे कहाँ देगा, ऐसे क्रैक्स वगैरह होंगे, आपने बिना काम का कोई भंगार वगैरह रखा है, पत्थर पड़े, उसके नीचे जाके अंडे दे देंगे, दरारों में। आपने अगर बिना प्लास्टर किया हुआ आपका अगर दीवार है तो उसमें अंडे देंगे, तो उसमें पूरा आपको स्प्रे करना है पेस्टिसाइड। नहीं तो उसको तो प्लास्टर किया हो तो, लेकिन जब छिचड़े है तो स्प्रे तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, छिचड़ों के लिए मुर्गियाँ भी रखते हैं, तो फिर मुर्गियाँ क्या करती है, छिचड़ा खाती है, तो उसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। तो हमने और एक बात की कि भाई कुछ होम्योपैथिक प्रिपरेशन भी आजकल मार्केट में लोग मतलब बता रहे हैं उसकी उपयोगिता, तो उससे भी छिचड़े खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये जो पेस्टिसाइड वगैरह ये क्या है, ये अपने लिए तो नुकसानदायी है, क्योंकि अपन लगाएंगे तो अपने नाक से भी अपने लंग में जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको मास्क वगैरह लगा के इसको स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद में अच्छी तरह से अगर बाड़े के अंदर छिड़काव करते तो उनकी चारा वाली जो जगह है उसको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, नहीं तो ये वापस कहाँ जाएगा, पशु के पेट में चला जाएगा, क्योंकि ये पॉइजन है ना। 2-4 मुर्गे। हाँ, वो भी एक अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से हमको ये करना है। चलो, और किसी को कोई, आपने कहा था कान के अंदर भी रहते हैं छिचड़े, तो उस पे क्या अपन खुद स्प्रे करेंगे कि उसको एक आध दूसरा हो तो निकाल सकते हैं अपन, हाथ से पकड़ के निकाल सकते हाथ से पकड़ के क्योंकि देखो आपने उसका सर भी डुबोया तो क्या होगा, आँख से अंदर चला जाएगा उसके शरीर के। जा सकता है? हाँ, जा सकता है ना, इसलिए तो उसको ज़्यादा अनईजी हो जाएगा। सर कपड़ा में भिगो के पूछ ये एक क्या होता है कि बकरी है या बच्चा है तो छिचड़े लगे, हमने उसमें पानी में डिप करना, लेकिन उसके शरीर के ऊपर कोई जख्म है, उस केस में भी हम पानी में उसको डिप कर सकते हैं कि नहीं? देखो जख्म के, कहीं भी जख्म तो कहीं भी हो सकता है ना। हाँ, जख्म वाले को डिप करे तो क्या हो सकता है, बाद में उसको अच्छी तरह से ड्रेस करो और ऑइंटमेंट लगा दो। मैंने ना एक केस देखा था, उन्होंने वैसे वो कर दिया था, लेकिन बाद में इन्फेक्शन हो गई थी, वो जानवर नहीं कर सकता। देखो इन्फेक्शन हो गए तो एक बार डिपिंग करना है। सबसे पहली बात क्या है, अपने को कंप्लीट छिचड़े खत्म करने। अब समझ लो मेरा यहाँ पशुओं का रखने का स्थान है, मैंने तो बहुत अच्छा कर लिया, सब कुछ स्प्रे कर लिया, डिपिंग कर लिया, लेकिन पड़ोस में मेरा भाई है और वो नहीं कर रहा है, तो रात में चढ़ के छिचड़े क्या होंगे, इधर आ जाएंगे। फिर अगर हम चरने को पशु छोड़ते हैं तो घास के ऊपर भी होते हैं छिचड़े, और छिचड़ों से ये बीमारी फैलती है, बेबेसिया या ये जो हमने बात की एनाप्लाज्मा। अगर होल्स्टीन या जो पशुओं की बात करें तो उसमें थाइलीरिया ज़्यादा खतरनाक बीमारियां होती है, तो उसमें बुखार चढ़ता है, पशु की डेथ नीम तक। का ऑयल वगैरह था, वो उसकी स्प्रे नहीं कर सकते जो बायो में, और जानवर को भी, हमें भी, वातावरण को भी? तो उसके लिए देखना पड़ेगा कितना इफेक्टिव है वो सर, क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं देखा, मैंने केवल ये देखा है कि मैंने कुछ ट्रायल्स किए हैं, तो उसमें सक्सेसफुल वो काम करते हैं। एक बार दवाई देने के बाद 15-16 दिन तक छिचड़े नहीं आते। तो हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हर बार उसको छिचड़े का इंजेक्शन लगा रहे हो, उसका 15 दिन तक असर रह रहा है, बाद में ऊपर नीचे के छिचड़े वापस ऊपर चढ़ जाएंगे। तो पूरे बाड़े के अंदर आपको इसका कंट्रोल करना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। फेवरेबल कंडीशन मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें एक फार्मर ने बताया था, गांव का फार्मर था, तो उसका फार्म बड़ा, उसने जो नीम ऑयल है ना 3000 ppm का लिया था, तो उसने सारे जहाँ वो फार्म था उसमें भी पूरे स्प्रे कर रखा था और जानवर के ऊपर भी कर दिया था। तो कहता मेरा काफ़ी टाइम तक वो
सफाई ठीक है, अच्छी बात है ना। उसके आगे की मैं बात बताओ। नहीं सर, उसके बाद तो आएगा अगर उसका और एक खराब आइडिया होता है। और एक आइडिया होता है कि तंबाकू का जो चूरा होता है ना, चूना और तंबाकू के मिश्रण का, उससे भी छिचड़े बाड़े के अंदर नहीं पनपते। तो हमारे यहाँ भी एक मिराज करके एक तंबाकू की कंपनी है यहाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके यहाँ टोबैको मैन्युफैक्चर होता है कमर्शियल, तो उनके यहाँ जो चूरा वगैरह बचता है तो वो ले आते लोग और बाड़े के अंदर डालते हैं, तो छिचड़े नहीं होते सर। तो बाकी ये जगह भी तो एक- होता था, पंजाब में तो थोड़ा कम ही रहेगा। जहाँ भी वो अंडा वंडा रहेगा ना, इसका असर मतलब तो चूने के साथ दोबारा मिक्सचर, अपना जनसंख्या तो उससे भी कम पत्ते होता का है। चूरा बना लो और अपना साफ कर लें, जो दरारें हैं उसको अच्छे से भर नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आपके पास ऐसी मेटल वाली चीजें हैं तो उसमें क्या करते हैं लोग, फायरिंग करते हैं। वो स्टोव जो आता है ना आपका, छोटा सा स्टोव जिसमें फायर बाहर निकलता है फुर्र करके, तो पूरे उसको फायर करके जला लेते हैं, उसके लार्वा या उसके अंडे वगैरह उससे खत्म हो जाते हैं। ये भी एक तरह, हाँ नहीं नहीं, बहुत सी देखो छिचड़ों से इंसानों में भी दवाई ये बीमारियां फैलती है। तो एक क्रिमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर ये छिचड़ों से फैलता है। सर एक जैसे नया बच्चा पैदा होता तो उसके लिए क्या क्या सावधानी चाहिए उस टाइम, उनको क्या क्या? देखो, सबसे पहले तो उसको जन्मते ही उसके माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिसको हम खींच कहते हैं। उसमें प्रोटीन्स होते हैं, तो जिससे उसको प्रतिरोधक क्षमता मिलती है ना। उसको कुछ दिन तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, फिर 20-21 दिन बाद थोड़ा सा दलिया चालू कर देना चाहिए। तो जो रुमन होता है ना, इनका रुमन डेवलप होता है 20-21 दिन बाद में, तो उसमें थोड़ा बड़ा मक्की का दाना होता है, 2 टुकड़े 3 टुकड़े ऐसे देते, तो उसके कारण उसका रुमेन का डेवलपमेंट फास्ट होता है। तो उसको धीरे धीरे ऐड करना चाहिए, रुमेन का डेवलपमेंट फास्ट हो जाए। फिर मैंने बताया कि उनमें जैसे ये छोटे छोटे जो बकरियों के बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, बढ़वार सही तरीके से नहीं होती, तो अगर हम भीड़ में रखते हैं, नमी होती है, तो उनमें कॉक्सीडियोसिस हो सकता है। तो कॉक्सीडियोसिस में फिर आपको बकरे अच्छे वेट नहीं गेन करेंगे, तो उसके लिए ज़मीन में नमी नहीं रखनी चाहिए। अगर कॉक्सीडियोसिस आता है, जैसे हम मुर्गियों की भी बात करते हैं, तो मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस हो तो क्या करते हैं, चूना डालते हैं। तो जैसे आपने चूना डाला, तो बाड़े के अंदर चूना डाला, चूना पानी के कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में आएगा, तो उससे एनर्जी निकलती है बहुत सारी। हम पानी में चूना डालते हैं तो बुलबुले आते हैं ना, तो उससे पूरे कॉक्सीडियोसिस के सिस्ट वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद में उसको दूध कम करके कुछ स्टार्टर वगैरह देना चाहिए। 15 से 20 दिन बाद ही देना और उनका चाहिए। बधियाकरण है वो 15-20 दिन के दरमियान करना चाहिए। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आपको एक ही बीजू बकरा रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत सारे बीजू बकरे, फिर किसको कौन से बकरे से कौन सी बकरी प्रेग्नेंट हो रही है भी, केस तक बोल रहे हैं उसको करने के हाँ कर, लेकिन सबसे बेस्ट 15 से 20 दिन छोटे एज में अच्छा रहता है। हाँ छोटे एज में करने से एक तो वो कमजोर नहीं होगा। हाँ, कमजोर सबसे नहीं, अच्छा फायदा। बड़ा तो बाद मैंने में करोगे तो एक बार जैसे ये बद्धीकरण करते हैं तो पेनफुल होता है ज़्यादा। पेन होता है और वो कमजोर भी होता है। 2 महीने तक मतलब वो उस हालात में नहीं आएगा। नए बच्चे आते हैं जी, वैक्सीन वगैरह उनकी कब? मैंने आपको बताया कि भाई बकरियों में बीमारियां बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है। तो जो मेन बीमारी बताई, तो उसमें मैंने बताया आपको एंट्रोटॉक्सीमिया। तो एंट्रोटॉक्सीमिया का वैक्सीन 4 महीने बाद लगाना है। सर दूसरी बीमारी मैंने बताई पीपीआर भी 4 महीने से ऊपर की उम्र में लगाना है। पीपीआर की इम्यूनिटी कितनी है, 3 साल तक। एंट्रोटॉक्सीमिया 6 माह तक। इसलिए एंट्रोटॉक्सीमिया साल में 2 बार और पीपीआर 3 साल में 1 बार। फिर 2 वैक्सीन 20 दिन के अंतराल से ही लगाने चाहिए। ऐसा नहीं मैंने आज एक वैक्सीन लगाया और परसों दूसरा लगाया, तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होने में प्रॉब्लम करता 2 है। ये वैक्सीन भी के बीच में 15 दिन का एक हाँ बिल्कुल सर, होना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए। कई बार देखा है बच्चा जन्म लिया और खत्म हो गया। अब देखो उसमें हो सकता है कि भाई जन्मने के बाद में उसके मुंह के अंदर का अपन म्यूकस वगैरह नहीं निकाले, तो सबसे उसको main उसमें ये एस्पायरेशन, होता है, जैसे बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका ऊपर का कवर फट जाता है और वो पानी उसके मुंह में चला वही तो वो निमोनिया हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं जाता है। सर, ये इस चीज का देखो अभी कोई पूछा नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसका पानी नहीं निकाला आपने तो उस टाइम बच्चा खत्म होने का सबसे बेस्ट क्या है, उसको पीछे के पैरों से ऊपर उठाओ, तो मुंह के अंदर गया हुआ पूरी चीज बाहर निकल जाएगी। रखो 2-5 मिनट, लेकिन ये क्योंकि बयाने में क्या होता है, जो अंदर गया वो आउट हो जाएगा। बयाने में क्या होता है सर, तुरंत अगर उसका जन्म नहीं होता है, बहुत देर तक वो अंदर रहता है, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। उसको हम कष्ट प्रसवन कहते हैं, डिस्टोकिया कहते हैं। नॉर्मल बकरी का बच्चा जो होता है इस तरह से बाहर आता है, लेकिन कभी एक पैर फंसा हुआ होता है, कभी दोनों पैर उलझे हुए होते, या कभी उल्टा होता है बच्चा, एक पैर आगे एक पैर पीछे। तो ये बहुत उसके वजह से होता है। इन्होंने अच्छा हमें तुरंत तो नहीं पता चल कि इसके अंदर पानी गया है कि नहीं। हर एक बच्चे को वैसे कर देना चाहिए। देखो जनरली नहीं, लोग करते हैं, सुनो होता क्या है? खड़खड़ करता है। जैसे उसका ऊपर का पानी का जो कवर होता है वो फट गया और बच्चा अंदर है तो उसमें पानी जाएगा।
बच्चे का मुंह बाहर आ गया तो फिर पानी नहीं जाता है। सही बात है, वो बच्चे जिसको का हम मुंह बाहर मुता आ गया कहते फिर हैं। पानी जाता। बच्चे का मुंह अंदर है और वो जो हमारी भाषा में मुटानी बोलते हैं, हाँ, तो मुता समझ रहे हो? मुता बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो वो फट जाता है और बच्चे का मुंह अंदर है तो उसमें पानी जाता है। तो 5 मिनट उसको लटका के रखो तो वहाँ पे हो और या कई बार बच्चा क्या है अंदर रात यानी को हो सौखा गया। तरीका आपने से देखा अगर नहीं, आपको नहीं भी पता चल रहा तो 2 से हाँ, 4 ठीक है, मिनट ना, 5 ठीक है, मिनट और उल्टा कई लटका केस दो में ऐसा 5 होता है मिनट कि में 1-2 मिनट। बकरी बच्चे का जन्म रात को हो गया तो हमें पता नहीं चला, हम सुबह आए, उस केस में क्या करेंगे? उसमें तो फिर जरूरी नहीं ना कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, aspiration टाइम है। निकल गया उसका, उसने घंटा 2 एस्पायरेट घंटा कर निकल लिया गया तो लंग फिर आप कुछ नहीं कर बहुत सी बार आप लोग क्या करते हो, बकरी को आफरा आ गया, दवाई पिलाते हो, अगर आपका सही तरीके से दवाई नहीं पिलाते तो वो भी फेफड़े में चली जाती है। तो ऐसे समय चिकित्सक को बुला के तुरंत इलाज वगैरह करना चाहिए। फेफड़े में दवाई चलेगी वो भी बहुत खतरनाक है। उसको एस्पायरेटरी एक और निमोनिया था कहते सवाल, हैं। जैसे बच्चा पैदा हो गया तो दूध ही पिलाना है, उसके बाद अगर पानी पुनी पीता तो कोई डर तो नहीं है? नहीं देखो, पानी पहली जनरली बात तो पिएगा ही नहीं, बच्चा पैदा होते ही उसको माँ का दूध सबसे 10 जरूरी दिन है, तक तो बच्चा पानी के मुंह ही नहीं लगाएगा, आप ये नॉर्मल मान लेना। क्योंकि उसका इंटेस्टाइन बहुत ही नरम होता है, तो ऐसे वक्त में पानी पिए तो चांसेस हो सकते हैं। और जो पानी लोग- पीता ही नहीं जनरली, जो अपनी माँ लोग का तो दूध ही। पहले बकरी का या भेड़ का पालन करते हैं उनको पता है, जैसे हम फ्रेश हैं तो अपने जो सवाल है नहीं रखेंगे तो उसका बिल्कुल solution बिल्कुल नहीं मिलेगा। वाजिब, बिल्कुल मेरे मन वाजिब। में जो सवाल आ रहा है मैं पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं, आपका ही ये पहला बैच ऐसा है कि जो क्रॉस क्वेश्चंस कर रहा है या पूछ रहा है। राठौड़ जी आइए वेलकम। एक बकरी थी जो बच्चा देने वाली थी, प्री मेच्योर थी, 2 बच्चे उसके पेट में। 4-5 घंटे के पीरियड में जो रेगुलर जो घास फूस उसको देते हैं वो उसका चारा चेंज नहीं किया था, जो रेगुलर चारा देते वही चारा दिया था। 4-5 घंटे के पीरियड में उसको आफरा आया और वो खत्म हो गया, बच्चे उसके पेट में। ये क्या वजह है समझ में नहीं आई, और तब तक डॉक्टर भी आ चुका था। लेकिन आपने कुछ खिलाया तो उसी की वजह से पेट में अपरा हुआ ना। जो रेगुलर दे रहे हैं वही चीज़ दी। नहीं, आपने देखा नहीं होगा कुछ ऐसी चीज खाई होगी। देखो इंडाइजेशन जो होगा या आफरा जो आएगा, ऑब्जर्वेशन में थी बकरी, क्योंकि वो बच्चा देने वाली ऑब्जर्वेशन में थी, तो उसको ऐसा वैसा कुछ नहीं दिया गया था। सर देखो आफरा जो आएगा वो एक डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस है, पचाव संबंधी दिक्कत है, तो वो तो कुछ खाने में आने से ही होगा, ऐसे संभव ही नहीं है, ऐसे संभव ही नहीं ना। तो आपका बनना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला सर, जो रेगुलर चारा दे रहे हैं वही चारा दिया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की और ऐसा वैसा कुछ नहीं खिलाया उसको। नहीं, हो सकता है उसने रेगुलर दिया हुआ चारा ज्यादा खाया हो, एक्यूट आपको दिन पता से नहीं पहले पड़ा से हो कि भाई वो आफरा ने इम्पेक्शन हो, तो एकदम पशु कभी कभी क्या होता है ज्यादा मतलब चारा खाता है और एकदम पैक हो जाता है, उसका रुमन ठुस जाता है, तो उसको प्रश्न ये है हमको सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बच्चा देने वाली बकरी हो और प्री मैच्योर हो, तो उसको जो चारा दे रहे हैं तो अगर उसमें किलो 2 किलो ज्यादा दे दिया जाता है नहीं तो नहीं नुकसान नहीं, रहेगा उससे? ना, बिल्कुल हो सकता है, ऑलरेडी उसके पेट के अंदर बच्चे हैं, उनके लिए भी जगह है। अब आप दे रहे हो वो भी फुल हो जाएगा तो उसका पेट तो पैक ही हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा ठीक ठाक देना चाहिए। इसलिए देखो हमारी इस कंडीशन में सर हमें पता लग जाए कि हमारी बकरी ने चारा ज्यादा खा लिया है और वो नुकसानदायक होने वाला है, और चाहे 2 घंटे के 3 घंटे 4 घंटे के पीरियड में होने वाला हो, उस कैटेगरी में किसान क्या करे, उसको पता लग गया कि गलती हो गई है, लेकिन गलती डॉक्टर को हाथ बुला लगा के सुधार सकते देखो, बहुत सी बार कुछ डाइजेस्टिव वगैरह चीजें होती है, रूमिनोटोरिक्स वगैरह गोलियां वगैरह होती हैं। है ऐसा वो कुछ देनी बेसिक चीज घर में रखे वो वो अरे आप- किसान लाकर आप- कि हाथों दे दे और 1 घंटे आधे घंटे पीरियड आप में होम्योपैथिक नक्सोमी का रख लीजिए। अच्छा, एक बकरी पकड़ के लो, मस्टाइटिस चेक करना रह गया, आप बकरियों को होम्योपैथिक दवाई कैसे देते हैं वो रह गया। चलो लाओ सर एक और लाओ एक पकड़ के, दूध वाली लाओ। मेरा सवाल था, जैसे बकरी को हमने क्रॉस करा दिया, क्रॉस कराने के बाद उसका खान पान का थोड़ा ध्यान रखने की अलग से जरूरत है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं, जो नॉर्मल दे रहे वही 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 अभी ये बोल रहे चारा अकेला चारा से